बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वरीयू हाउस सियालकोट में साबिक MNA और वफाकी वज़ीर चौधरी अख्तर अली वरीयू, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी अब्दुस्तार वरीयू और साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी खुश अख्तर सुबहानी की बरसी के मौका पर अहलियान सियालकोट हज़ारों की तादाद में शरीक हुए। आने वाले मेहमानों के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया था। मज़ीद तफसील जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए सारे सवाब कुरान हानी कराना एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। इससे न सिर्फ मरहूमैन के दर्जात बुलंद होते हैं बल्कि इनकी कब्र को भी नूर और सुकून मिलता है। इसका सवाब बराह रास्त इन तक पहुंचता है। हदीस मुबारक के मुताबिक जब जिंदा शख्स अपने वालिदैन के लिए नेक आमाल या सदके या सवाब को बख्शता है तो ये तोहफा एक रोशन नूर की सूरत में इनकी कबूर पर पहुंचाया जाता है, जिससे वो खुश होते हैं। वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके लिए दुआ, इस्तग़फ़ार और ख़त्म वगैरह का इत्माम करना इनके हकूक़ में एक अजीम हक है। जो भी तिलावत कलाम पाक नाज़ या दरूद पढ़कर इसका सवाब वालिदैन को बख्शेंगे उससे उनकी बख्शिश के रास्ते हमवार होंगे। मैं सियालकोट के वरीयू हाउस में मौजूद हूँ और सियालकोट बल्कि पंजाब भर से सबसे मकबूल घराना वरीयू ख़ानदान जो अवामी खिदमत में अपनी मिसाल रखते हैं। वरीयू हाउस के बारे में ये भी मशहूर है कि उनके डेरों के दरवाजे अवाम उन्नास के लिए कभी बंद नहीं होते। अवाम से इनका वालेहाना मोहब्बत का रिश्ता कायम व दायम है। इनकी हर खुशी और गमी में अहलियान सियालकोट कसीर तादाद में शरीक होते हैं। मरहूम चौधरी अख्तर अली वरीयू, खुश अख्तर सुबहानी और मरहूम चौधरी अब्दुल सत्तार का सियासी कद काट बहुत बड़ा था। सियासी कद काट में बहुत बड़ा मुकाम रखते थे। तीनों मरहूम हैं जिनका ख़त्म शरीफ मनाया जा रहा है। ये सब लोग अपने अदवार में वुज़रा रह चुके हैं और अपने अपने अदवार में उन्होंने अवाम उन्नास के लिए बराह रास्त ऐसे इक़दाम किए हैं जो लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। यही अवाम इनके गमी या खुशी में शरीक होना अपना फर्ज अव्वल समझते हैं। आज सियालकोट में वज़ीराबाद चौक से लेकर तोबाना तक सड़क ब्लॉक है और ताहद नज़र गाड़ियां और लोग ही नजर आ रहे हैं। अख्तर वरीयू मरहूम के इंतकाल को कई बरस गुजर चुके हैं मगर आज भी अहले सियालकोट इनसे वालेहाना मोहब्बत रखते हैं। बस हाजी नाज़रीन, इस वक्त जूनियर कोसत मंडी पिजोड़ा के साबिक़ नाज़िम मियां अनवर मौजूद हैं। उनसे भी आज जो बरसी पे आए हैं उनके हवाले से पूछते हैं। वरीयू ख़ानदान के सब चश्मो चराग जो इस दुनिया पाने से चले गए हैं उनको बरक़े रहमत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि आज कसीर तादाद, हज़ारों की तादाद में लोगों ने चौधरी खुश अख्तर सुबहानी और चौधरी अख्तर सुबहानी और चौधरी सत्तार की बरसी में शामिल होकर ये बात साबित की है कि ये लोग वरीयू ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह ये ताउम्र वरीयू ख़ानदान से। कैसा रहा आज कैसे आप ठीक हैं? अच्छा, आपको बड़ा ताल्लुक है सुबहानी बरादरान से और आप बरसी में भी आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? चौधरी अख्तर अली वरीयू के साहबजादे और चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के भाई चौधरी नासिर सुबहानी, उनसे आज जो बरसी है उसके बारे में पूछते हैं। कैसा रहा आज का लोगों का जो आज लोग यहाँ पे आए? उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी मोहब्बत का और हर साल इसी तरह मेरे वाले साहब को हमारे खानदान को इसी तरह प्यार करते हैं और ये सब लोग इस दिनों को लाए आए हैं, अपनी मोहब्बत का साथ किया और हर साल इसी तरह हर जगह हमारे साथ मोहब्बत का हम लोग हमारी पूरी फैमिली तो ये खानदान का इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
तमाम भाइयों का दिल की था गहराइयों से मशहूर और ममनून, जो बरियो फैमिली से मोहब्बत और प्यार करते हैं और वालहाना अकीदत शो करते हैं। ये आज उनकी मोहब्बत का जज्बा है जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो आए हैं। तो इस सबको बरियो फैमिली को हमारे चौधरी अख्तर बरियो साहब के साले सवाब के लिए वो हिस्सा डालने आए हैं। मैं उन सब का दिल की गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ। वो हमेशा की तरह हमें इज्जत से असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। कोटरी सनती फजला नहर में छोड़ने और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की गैर फाली के संगीन मामले पर कोटरी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी ने खुद को बरी अजीमा करार दे दिया है। काटी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी को जमा कराई गई ट्रीटमेंट प्लांट साइट कोटरी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वाजिया मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इदारा इस प्लांट का ना मालिक है और ना ही इसकी किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करता है। काटी ने अपने जवाब में 2 टोक अल्फाज में कहा है कि CETP के ऑपरेशन, देखभाल, इंतजाम और निगरानी इनके दायरा इख्तियार में शामिल नहीं है। खत में मजीद इंकशाफ किया सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेटस लिमिटेड के नोटिफिकेशन के तहत CETP साइट कोटरी के लिए एक अलग वर्किंग कमेटी कायम की गई है, जिसकी सरबराही स्टेट इंजीनियर सैयद महमूद हुसैन कर रहे हैं और तमाम तर अख्तियारात जिम्मेदारियाँ इसी कमेटी को सौंपी जा चुकी हैं। काटी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि प्लांट से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन, रूट्स, ऑपरेशन, तफसीलात और माहौलियात कवानीन पर मदरामद की मालूमात SITE लिमिटेड और मुतलका इंचार्ज से ही हासिल की जाए। खत में इंतजामिया से ये दरख्वास्त की गई है कि मामले को बराह रास्त SITE लिमिटेड के हुकाम के साथ उठाया जाए ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ बर वक्त और मौसर कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। मोरकुना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के विज़न के मुताबिक माह मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए फ़र्जी मशक़ें जारी। DPO ननकाना साहिब अरसलान जाहिद की हिदायत पर इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा मोरकुना में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। मॉक एक्सरसाइज में ज़िले पुलिस, रेस्क्यू 122 और दीगर सास इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइज में तमाम इदारों का रिस्पॉन्स टाइम और कारकर्दगी चेक की गई है। मॉक एक्सरसाइज के इख्तिताम पर DSP सर्कल बड़ा घर फ़खरुज़्ज़मान खान ने तमाम पुलिस अफसरान दीगर इदारों के अमले को ब्रीफिंग की। खबर शामिल करते हैं MLC से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले वर्कर्स के कंट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि कंपनी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप प्रोग्राम को नाकाम बनाने पर तुली हुई है। वर्कर्स की जानिब से जारी की गई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें कंपनी इंतजामिया के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत सामने लाई गई हैं। वर्कर्स का कहना है कि इन्हें बर वक्त तनख्वाहें अदा नहीं की जाती, तनख्वाहों में बिला जवाज़ कटौतियाँ की जाती हैं और कंपनी में मुबैना तौर पर रिश्वत अस्तानी का माहौल कायम है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनसे मुकर्रर औकात से ज़ायद ड्यूटी ली जाती है, जबकि बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जाती हैं। जबकि ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर ऐलान करदा 10,000 रुपये बोनस भी इन्हें ताहाल अदा नहीं किया गया, जिस पर मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जाती है। जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि अगर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फ्रंट लाइन वर्कर के साथ यही रवैया बरकरार रहा तो प्रोग्राम के मकासद मुतासिर हो सकते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर ब्यूरो चीफ अली रज़ा के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटियां मोहसिन इकबाल ढल्लू ने पिंडी भटियां में टफ टाइलिंग के जारी तरक्याती कामों, इंसदाद, तजावुज़ात, सरगर्मियों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की है कि मुहर्रम अल हराम से कबल तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ, तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए और अवामी सहूलत के लिए तरक्याती कामों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वफाकी बजट में तनख्वाहदार, मेहनत कश और कम आमदन तबके को हकीकी रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत अवामी तौक़ात पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। जब तक कप्तान की रिहाई नहीं होगी मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने वफाकी बजट 2026-27 पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों और मरात में किया गया मामूली इजाफा मौजूद महंगाई की शिद्दत, बढ़ते हुए यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोलियम मसनूआत की बिलिंग कीमतों और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की मुसलसल महंगाई के मुकाबले में इंतहाई नाकाफ़ी है। बजट में पेश किए गए इक़दाम अवामी तौक़ात के मुताबिक नहीं और इससे मुतवस्सित तनख्वाहदार और मेहनत कश तबके की मुश्किलात में खातिर ख्वाह कमी वाक़या होती नज़र नहीं आती है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में लाखों ख़ानदान पहले ही शदीद मौशी दबाव का शिकार हैं। बिजली, गैस, पानी, तालीम और सेहत के बढ़ते हुए अख़राजात ने आम आदमी की ज़िंदगी जीलन बना दी है। ऐसे हालात में हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करती, लेकिन बजट में पेश करदा इक़दाम ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। हल्का NA 162 से अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद ₹1 से ज़ायद लेवी को अवाम दुश्मन इक़दाम करार देते हुए कहा है कि पेट्रोलियम लेवी के बुलंद शरह न सिर्फ महंगाई में इजाफे का बाइस बनती है बल्कि इसके असरात मईशत के तमाम शोबों पर मुरतब होते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम लेवी को
फौरी तौर पर कम या ख़त्म किया जाए ताकि अवाम को बराह रास्त रिलीफ मिल सके और अशिया ज़ुरिया की कीमतों में इस्तेहकाम पैदा हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कप्तान को रिहा करना होगा। अब तो दुनिया भर में और पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर कौमी कायदीन कप्तान की रिहाई का मुतालबा करें क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर मुहर्रम हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून और DPO मोहम्मद इमरान की ज़ेर निगरानी मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी और हंगामी हालात से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, टेली कम्युनिकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों की टीमों ने भरपूर शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुहर्रम हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंज या नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में इदारों की बाहमी राब्ता, बर वक्त रद्द-ए-अमल और पेशा-वराना सलाहियतों का जायज़ा लेना था। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों ने अपनी अमली इस्तेदाद और हंगामी रिस्पांस का मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून और DPO मोहम्मद इमरान ने मॉक एक्सरसाइज का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा और हिदायत की कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। नौशहरा फिरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के मुताबिक ठारूशाह टाउन चेयरमैन अली खान आलमानी के अहकामात पर टाउन मुलाजमीन ने शहर ठारूशाह में मातमी जुलूस रूट पर कायम नाजायज़ तजावीज़ और शहर में सफाई के सिलसिला तेज़ कर दिया है। मातमी जुलूस रूट और इमाम बारगाह जाने वाले रास्तों पर स्ट्रीट लाइट और सफाई के खास इंतजाम कर रहे हैं। जफरहान अली मेमन ने मीडिया को बताया है कि चेयरमैन अली खान आलमानी के अहकामात पर मुहर्रम हराम में मातमी जुलूस रूट पर कायम नाजायज़ तजावज़ात हटा रहे हैं तो मातमी जुलूस रूट और इमाम बारगाह जाने वाले रास्तों पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है और मातमी जुलूस रूट पर स्ट्रीट लाइटिंग लगाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हम मुहर्रम हराम में ज़ादारों को तमाम सहूलियात मुयस्सर करेंगे। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में रेस्क्यू 122 के ज़रिए तमाम डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही वाक का अहतमाम किया गया है जिसमें रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सेंटर इंचार्ज उस्मान मुस्तफ़ा ने की है। खानका डोगरा में इंचार्ज रेस्क्यू 122 उस्मान मुस्तफ़ा के ज़रिए एहतमाम डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही वाक का अहतमाम किया गया। वाक में रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। डेंगू आगाही मुहिम वाक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स से शुरू होकर रेस्क्यू 122 खानका डोगरा दफ्तर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उस्मान मुस्तफ़ा का कहना था कि शहरी डेंगू के खतरात के पेश नज़र हिफाजती तदाबीर अपनाएं, घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं। अगर बुखार, जिस्म दर्द और आंखों के पीछे दर्द हो तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। घरों में बिला वजह पानी ना खड़ा होने दें। उस्मान मुस्तफ़ा का कहना था कि आपकी थोड़ी सी एहतियात आपके पूरे ख़ानदान को महफूज बना सकती है। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर बैराज कॉलोनी में रिहाइश पजीर मोहम्मद खातून का एहतजाज। माई नाजा चाचड़ ने सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे देवर के बेटे महमूद चाचड़ और उमैर खालदी नामी शख्स ने मेरे बेटे को सैपको में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने 7 लाख लिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। कुछ अर्सा बाद मालूम हुआ है कि उन्होंने हमसे 7 लाख का फ्रॉड किया है जबकि ये रकम हमसे बैंक अकाउंट के जरिए ली गई है जिसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। खातून का कहना था कि मेरे बेटे को नौकरी ना मिलने पर और पैसे वापस करने के बजाय मेरे बेटों को कत्ल करने और झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकियां भी दे रहे हैं। माई नाजा चाचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजीद क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। बिराज कॉलोनी कॉन्डक्स बेनजीर पार्क में जो नाजा नालवा कौम जी चाचड़ आया ऐं महमूद चाचड़ सेको में किलारा का माखो 3 लाख रुपया वतई। उमेर खालदी सेको में किलारा का सीओ वट माजी कहीं न बुधिया मां कूक दी वत दिया 7 लाख रुपया माजा मां बेवाह को पुरिया तन। माजो थानन ते पुलिस में DIG जाडे काडे SP वटे माजो इंसाफ न थियो। माजी गुराजर सा सीओ के सखर वारे के त माके इंसाफ कयो वने माके डिनल रकम वापस कराई। अब पैसा मां नौकरी जे बारे में न त माजा बचड़ा जेके ड्यूटी में मां पांजो पिया माके चे नौकरी में मां दींदी आ पैसा 15 लाख घुरियाऊं। महमूद अली चाचड़ घुरिया 15 लाख दे मां के 7 लाख रुपया दिना मुझा पेंशन जा पैसा आया लगा 12 लाख 26,000 मुझी पेंशन डबल थी। वापदा मुलाजिम मुझो घर वारो जय मां इनी जो भा आशिक अली मासा गड्डा हे बाहर महमूद अली चाचड़ आ उमेर खालदी ये बाहर बिटन बैंक ओनो मके मिलियो आ चेक यका कड लगाया हे बाहर बीरन यूबेल बैंक जे अंदर आशिक अली चाचड़ गड्डा मजा पैसा अमुठा मराए हिन जे अकाउंटन में विझराई। साल गुजरियो रमजान जो महीनो
साल थियो माके पैसा न मिला, मां पैसा घुरना क्या, घर में हमलो करे मुझे बच्चन के कुटमार माके। हिन वक्त माके चवंदा आहिनि त माके तासुब खपे, मुझे बच्चन के माके केस को हथ खां तोखे मारींदासीं। छाजा पैसा आहिनि? गैर कानूनी माण्हुनि वटि माना पंहिंजा माॾे मोकिलनि था, चवनि था त बाबा धमकियूं ॾिवाए मोकिलनि था। हाणे अॼु एसपी ऑफिस में ज़ोर ॾिवाए बे गुनाह मांखे चवनि तूं लिखी ॾे फ़ैसिलो। छाजो सही मां फ़ैसिलो लिखी ॾियां? मां सीओ खे बि दरख़्वास्त ॾिनी थमा, बाबडा चेयरमैन खे बि ॾिनी थमा, बाबडा यूनियनरनि खे बि मां ॾिनी थमा, DIG सखर के भी दरखास्तां ॾिनियूं आहिनि, SP के भी मां दरखास्तां ॾिनियूं आहिनि, मुंहिंजो को इंसाफ़ न थियो। हाणे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे, मां अर्ज़ कंदी पिया सखर CM हाउस के, बाबडा के त मुंहिंजो इंसाफ़ करे, इन रक़म जी वापसि करे। मुलाज़िमिन 420 जो केतिरो ज़ैफ़न बेवाहन के पुरियो हूंदो। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में सुथरा पंजाब मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। चौक पार्क में एहतजाज। मुलाजमीन का फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। घरों के चूल्हे ठंडे। मुलाजमीन माली बहरान का शिकार। बिजली के बिल अदा करने से कासिर। सुथरा पंजाब वर्कर्स की फरियाद। वज़ीर आला के ऐलान करदा 10,000 रुपये के चेक ताहाल ना मिल सके। तारीख गुजर गई 17 तनख्वाहें और 17 तारीख गुजर गई तनख्वाहें और इमदादी चेक ना मिलने पर तशवीश। काम नहीं करना तो यूनिफॉर्म वापस कर दो। मुलाजमीन का इंतजामिया पर इल्ज़ाम। एहतजाजी मुलाजमीन का हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ 3-3 4-4 हज़ार। घोड़की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू। घोड़की के इलाके आदिलपुर थाने के हदूद में वाक़या गांव खुदाबख्श गडानी में कत्ल की एक सनसनीखेज वाक़े का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक जावेद गडानी को मुबैना तौर पर इसके बड़े भाई सदूर गडानी ने अपने कज़न सदाम मुमताज़ एजाज और दीगर साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया है। आदिलपुर पुलिस ने सरकारी मुद्दत में नामजद 6 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम के पेश नज़र तमाम सब डिवीज़नल पुलिस अफसरान और मजहबी रहनुमाओं से इजलास में मुख्तलिफ मुकाबला फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम, ज़ाकिरीन, परमिट होल्डर, पेश कमेटी के मेंबरान और मुख्तलिफ अंजुमनों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की है। इजलास के दौरान तमाम शुरका से मुमकिन पेश आने वाले मसाइल, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात बनिस्बत तजावीज़ तलब की गई हैं। SSP लाड़काना ने शुरका की तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने के अहकाम जारी किए। तमाम उलमा ज़ाकिरीन ने SSP लाड़काना से भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। उलमा ज़ाकिरीन ने मजहबी रवादारी को कायम रखते हुए आपसी हम आहंगी कायम रखने का अहद करते हुए पुलिस इंतज़ामिया से ज़ाब्ता अखलाक पर भरपूर अमल दरामद करने और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर SSP अहमद चौधरी ने कहा है कि मजहबी रवादारी और आपसी हम आहंगी लाड़काना ज़िला का हुस्न है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी शहरियों के बीच इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद कायम रहने का कवी यकीन है। इजलास के तौर पर वतन अज़ीज़ खुसूसन उम्मत मुसलमान के लिए दुआए खैर की गई। खबर शामिल करते हैं घोड़की से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर ख़वातीन से मुबैना वसूलियों का इंकशाफ। मीरपुर मथैलो मोबाइल समूह के अजरा के नाम पर 1,000 से 2,000 रुपये तक वसूल किए जाने का इल्ज़ाम। मुझसे ख़वातीन ने मुख्तलिफ मराकज़ पर गैर कानूनी रकम तलब किए जाने की शिकायत कर दी हैं। मीरपुर मथैलो गरीब ख़वातीन के इस्तेहसाल पर शहरी हलकों में तशवीश की लहर। मुबैना वसूलियों पर ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की खामोशी पर सवालात। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद इमदाद ना कि मुस्तकीन की तज़लील। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के टाइम मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।